हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका BS टीचर एकेडमी पर। और हमारी NCERT की जो सीरीज चल रही है अभी, ठीक है। और उसका चैप्टर नंबर है आज 11 और चैप्टर का नाम रहेगा हमारा यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो हम एक यहाँ पर देखते हैं इसको। और इस चैप्टर से आपके 2 या फिर 1 क्वेश्चन सीटेट में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए मैं इस चैप्टर को लेकर आया हूँ, वरना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। और कि बच्चे कहते हैं कि सर हमको NCERT की जो सीरीज़ है वो नहीं मिल पाती है, NCERT की बुक्स नहीं मिल पाती हैं, तो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। 1 नंबर यहाँ से पूछे जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए भी, तो यहाँ पर एक कविता कही है कि कविता को कविता को क्या है, हिंदी में भी दे सकता है, हिंदी में दे सकता है, और हिंदी में क्या करें, गद्यांश के रूप में दे सकता है, या फिर आपको पद्यांश के रूप में दे सकता है। वहाँ से क्वेश्चन आपसे छटवा सकता है, ठीक है। तो उसको पढ़ लेते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं अभी। ये कहा है, आओ बच्चे खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूसरे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई न भागे, सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंखें खुले तो कुछ न पाए, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, छुक 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 छुक, लाइट्स आती पार कर जाती, बालू रेत आलू का खेत, बाजरा दान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान। देखिए भी आगे दिखते हैं। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, पुल पगडंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गाँव में मेला भीड़ जमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। और ये जो कविता कही गई है, ये आपकी हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने ये कविता का कुछ अंश दिया है, ठीक है। किसने दिया अभी? हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। अब यहाँ से क्या हम बच्चों से इस कविता के माध्यम से पूछ सकते हैं कि बच्चे क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो? तो बच्चा सोचेगा कि हाँ यार, रेलगाड़ी होती क्या है, क्या मैं रेलगाड़ी में बैठा हूँ। तो कब बैठे हो, अगर बच्चे से पूछो हाँ मैं बैठा हूँ, तो कब बैठे हो पूछ सकते हैं। क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है, बच्चों से हम पूछ सकते हैं, है ना। बच्चों से पूछते हैं इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया है, ठीक है। बच्चों से पूछते कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गई, ये पूछ सकते हैं बच्चों से। चलिए भी, इस कहानी का जो उद्देश्य है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए भी, आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें कि उन्होंने अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताई, ठीक। देखिए भी, यहाँ से देखते हैं ये, ठीक। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया। हम ट्रेन में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर गाड़ी सरपट भाग रही हैं, ठीक है। कारें सरपट भाग रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भी, आगे छोटू कह रहा है, मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे हेलीकॉप्टर में बैठकर। सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे, वह बहुत सुंदर लग रही थी। अब देखिए भी आगे, मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वे जहाँ रहती हैं आसपास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो स्टेशन से बस या कार ले सकते थे, पर हम सीधे नाव में गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी। देखिए भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है सी टेट में, यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो, ठीक है, या फिर आपके अदर टैट हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। वो कौन सा क्वेश्चन होता है
कि केरल में नाव को किस नाम से बोला जाता है, यानी कि केरल में जो है आपका छोटी नाव को किस नाम से बोला जाता है। तो केरल में छोटी नाव को वल्लभ के नाम से बोला जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है गाइस, तो याद रखना इस क्वेश्चन को कि केरल में छोटी नाव को वल्लभ के रूप में बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो भी हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है तो नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थी। हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे। मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। ठीक है, अब आगे है। अब ये छोटी कह रही है, मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती हैं। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है मैं झट अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो रिक्शा पर बैठकर नानी के घर जाते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं अभी। देखो भी अगला। इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया। उनके गांव तक कोई बस ही नहीं जाती। हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर लहलहाते खेतों के बीच में से होकर गांव तक गए। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। देखिए ये है पेडागोजी का, जो ईवीएस में जो पेडागोजी पूछी जाती है वो यहाँ से पूछी जाती है। ठीक है गाइस, तो एक नंबर यहाँ मान लीजिए। ठीक है, और एक नंबर पहला। ठीक है, एक नंबर ये जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके बढ़ाएं। ठीक है, यानी कि जानवरों की जो देखभाल होती है तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके हम पढ़ा सकते हैं या फिर चर्चा करा सकते हैं बच्चों से क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए भी आगे देखते हैं। अब नहीं, यहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए फिर भी एक बार नज़र मारते जाना। ठीक है, हल्का हल्का दिखाते जा रहा हूँ। घर, बाजार, स्कूल, मित्र के घर, पहाड़ पर नानी के घर, नदी पार, समुद्र पार। ठीक है, आगे देखते रहना। देखो ये है मोस्ट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये। ठीक, बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों में, फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएँ। जैसा कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा, यातायात के नियमों से परिचित कराया जाता है। ठीक है, अगर हम बच्चों जो हैं तो उन्होंने कई वाहन देखे होंगे, या तो वास्तव में देखे या फिर किताबों में देखो या फिर फिल्मों आदि में देखा होगा। ठीक है, अगर इन बच्चों से रेलगाड़ी ट्रेनों के बारे में, वाहनों के बारे में, ठीक है, अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं, यानी कि इनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, अनुभव इनको हम दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, चलिए भी। और सुरक्षा और यातायात के बारे में जो नियम हैं उनके हम बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है भी, चलो आगे। देखिए कुछ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ठेला है। ठीक है, ये आपातकालीन है। ठीक, ये ट्रैक्टर है। देखिए बस है, सवारी ढोने का काम करती है। ये एम्बुलेंस है। ये भी इतना खास नहीं है। यहाँ पर जो दे रखा है, ये दे रखा है कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि इनको हमें जोड़ना है कि जो जो चीज़ें जुड़ी, जैसे दो पहिया है कि दो पहिया किस कौन कौन से होते हैं। दो पहिया जैसे हमारा ये हो गया। ठीक है, बस है, बैलगाड़ी है, ठेला, स्कूटर, रिक्शा, है ना। बस, बैलगाड़ी और ठेला। स्कूटर हमारा दो पहिया होता है। ठीक है, रिक्शा हमारा तीन पहिया होता है। ठीक, रिक्शा हमारा क्या होता है, तीन पहिया होता है। कार हमारी चार पहिया होती है। ठीक है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ऐसे ही हम बच्चों से निशान लगवा सकते हैं। ठीक है, करा कर मार्क करा सकते हैं बच्चों से। चलिए भी आगे देखते हैं। देखो भी यहाँ पर देखिए, बड़ों से पूछकर पता लगाओ
आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे। ये वेरी मतलब बढ़िया क्वेश्चन है कि बच्चों में सोचने विचारने की क्षमता बहुत मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है, बड़ों से पूछकर पता लगाओ, आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे, क्या तब भी यही सब साधन थे। ठीक, आगे लिखा है, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस किस तरह के वाहन का प्रयोग करेंगे। अपने घर के लोगों और दोस्तों से पूछकर दी गई तालिका भरो। ठीक है, बच्चों से कह सकते हैं हम। ठीक है, देखिए भी ये है ईवीएस पेडागोजी। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लीजिए, बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। किताब में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया ताकि उस समय के और अभी के बीच अंतर को बच्चे पहचान सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहले समय को और अब के समय के जो बच्चे हैं उस चीज़ को वो बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये गतिविधि है, गतिविधि दे दी है। ठीक है, गतिविधि करा सकते हैं। माचिस के कोड, ये बटन है। ठीक है, बटन लगा दिए माचिस के कोड से रेलगाड़ी बना दी बच्चों ने। ठीक है, चलिए भी ये इतना खास नहीं है, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये रेलगाड़ी का मोटर बनाने के लिए माचिस के अलावा टीन के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिया बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसको एक बार देख लेना। चलिए देखिए, ये चित्र दिया है और चित्र में पूछा गया है कि चित्र में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में अगर बच्चों से पूछें तो यहाँ पुलिस की गाड़ी या एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड वाले, और ये आग को बुझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आग लग गई है तो इस बिल्डिंग में आग लगी तो इसको आग को बुझा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखिए भी, यह है मोस्ट क्वेश्चन। चित्र की मदद से आपातकालीन स्थिति पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है ना। चित्र की मदद से, जो हमने चित्र भी दिखाया उसकी मदद से आपातकालीन स्थिति के बारे में बच्चों से हम चर्चा भी तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर ये चित्र बनाने के लिए दिया कि इस चित्र को जोड़ो और पूरा करो। ठीक है, तो ये थे भी एनसीईआरटी की जो सीरीज हमारी चल रही है। ये यहाँ से जो क्वेश्चन थे वो आपको मैंने क्वेश्चन डिस्कस करा दिए, जो इसमें यहाँ से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन, एक या दो तो पूछेगा। एक यहाँ आपका पेडागोजी में पूछ लेगा और एक आपका क्या बोलेगा सब्जेक्टिव पूछ लेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।